Good morning friends, welcome to our YouTube channel. Now today's topic is mode. मैं आपको पहले वीडियो में मीडियन और मीन बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको मोड बताने जा रहा हूँ। मोड माने होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से देखें। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, बारंबारता आप जानते हैं, यानी कि वो पद जितनी ज्यादा बार आ रहा है उसे बहुलक कहते हैं। यानी कि जो पद जितनी ज्यादा बार क्वांटिटी में आ रहा है वो पद बहुलक कहलाता है। ये बहुलक की डेफिनेशन है। और इसे एम सफिक्स ओ, एम नीचे छोटा सा ओ, इसको सफिक्स बोलते हैं। एम सफिक्स ओ अथवा जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो अब एक यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, निम्न संख्याओं में से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए 5 7 7 9 5 11 7 7 11 3 8 5 6 एंड 9। तो डेफिनेशन आपकी बोलती है कि जिस पद की बारंबारता फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो बहुलक होगा। कुछ सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सीधा आंसर है। चूंकि 7 की बारंबारता कितनी बार आ रहा है वो लिख सकते हैं आप। 1 2 3 4 बार आ रहा है, और कोई पद ऐसा नहीं है जो 4 बार आ रहा हो। 5 देखते हैं, 1 2 3 बार आ रहा है। बारंबारता 4 सबसे अधिक है। अतः बहुलक बराबर 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर आपको ये देखना कि कौन सा पद कितनी बार आ रहा है। जो पद जितनी अधिक बार आ रहा है वो उसका आंसर हो जाता है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसका जो पद और बारंबारता वाला एग्जाम्पल होता है, मैं वो एग्जाम्पल भी आपके सामने लिख रहा हूं अभी। देखिए एग्जाम्पल, देखिए सेकंड एग्जाम्पल है आपके सामने। इसमें प्राप्तांक दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ये क्वेश्चन जो रेड लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको बुक से या पेपर में दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, मोड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको डेफिनेशन का ही यूज करना है कि जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो पद बहुलक होगा। तो आप इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, 7 किस पद के लिए है, 50 के लिए। तो आप लिखेंगे चूंकि 50 की बारंबारता सबसे अधिक है इसलिए बहुलक, ब्रैकेट में आप जेड लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 50। आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यहां तक सिंपल है। इसके बाद जो इसका क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा अलग है, उसका फॉर्मूला भी अलग है। मैं आपको अगला एग्जांपल देने जा रहा हूं, वो जो है एग्जांपल थर्ड जो होगा वो क्लास इंटरवल वाला होगा। तो चलिए क्लास इंटरवल वाले एग्जांपल को देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल है आपके सामने, क्लास इंटरवल का एग्जांपल है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी। इस क्लास इंटरवल के एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है। आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखें। मैं इसकी एक एक चीज आपको बताऊंगा कि L1 क्या होता है, F क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, L2 क्या होता है, ठीक है। और ये Z तो आपको पता ही है, बहुलक के लिए यूज होता है। तो इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ चीज है वो देखते हैं कि फॉर्मूला किस चीज के लिए अप्लाई करना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो आपको मिली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 40, ठीक है। अब एक और नोटिस करने वाली चीज है कि यदि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहीं दो जगह दे दी जाएगी तो वो क्वेश्चन अलग टाइप से होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ चूंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक ही जगह दी हुई है, दो जगह नहीं दी हुई है, इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से करना है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लिखते हैं एफ। ध्यान से देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको एफ।
F1, उसके नीचे वाली F2, और इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है वो होते हैं दोनों L1 और L2। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। यहाँ मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ सबकी। F1 की वैल्यू 20, F की वैल्यू 40, F2 की वैल्यू 20, L1 की वैल्यू 30 और L2 की वैल्यू 40। सबकी वैल्यू आ गई। अब जब सबकी वैल्यू आ गई इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा रहा हूं। यहां देखिए L1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 30, प्लस F की वैल्यू कितनी है 40, माइनस F1 की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 2 इंटू F की वैल्यू कितनी है 40। तो हम लिखेंगे जब 2 इंटू F इट मीन्स 2 इंटू 40 इक्वल्स टू क्या आएगा 80। F1 है 20 माइनस F2 वो भी 20, L2 कितना है 40 और माइनस 30। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर 30 प्लस 40 में से 20 माइनस हुए तो 20, नीचे ये 80 है 20 माइनस के हैं 20 माइनस के हैं, ये माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 80 माइनस 40 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 10। क्लियर है, 40 माइनस 30 10। जेड इक्वल्स टू चल रहा है 30 प्लस 20 अपॉन 80 में से 40 जाएंगे तो 40 इंटू 10। 20 से ये 2 टाइम कैंसिल होंगे, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल होंगे, तो ये बचेगा 30 प्लस 5। तो z इक्वल टू आ जाएगा आपका 35। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया वो क्वेश्चन आपको? बहुत सरल क्वेश्चन जैसे है इसके। ठीक है, अब एक इसमें एक अलग मेथड का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि उसमें जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में जो 40 फ्रीक्वेंसी दी थी, जो ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 जगह दे दी जाती है। तो वो डबल फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें 40 दिया हुआ है, तो जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वो 2 जगह अगर दे दी जाए, जैसे यहाँ भी दे दी जाए कहीं और भी दे दी जाए 40। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से करते हैं, चाहे वो क्लास इंटरवल का हो और चाहे वो इस टाइप का हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं इसी टाइप का कि वो कैसे किया जाता है। देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। हमारी जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक हो जाता है। हमें दिख रहा है इसमें 10, जो सबसे ज्यादा बारंबारता है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पर 10, परंतु मैटर है कि 10 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि जब 10 2 जगह हमें यहाँ दिया हुआ है तो हमारा आंसर 34 होगा या 42 होगा। हमें क्लियर नहीं कह सकते कि 34 होगा कि 42 होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक विशेष टेबल बनाई जाती है। वो टेबल बनाना आप सीखे, मैं बना रहा हूं। देखिए इधर देखें जरा ध्यान से, एक कॉलम ऐसे खींचते हैं, एक कॉलम ऐसे खींचते हैं। ठीक है, इस कॉलम के 2 भाग करते हैं। ठीक, और इसमें लिखते हैं 2 2 के जोड़े। ऐसे एग्जाम्पल कई सारे आपकी बुक में दिए होंगे। और इस वाले जो दूसरे में इसके 3 भाग करते हैं। इसमें लिखते हैं 3 3 के जोड़े। और लास्ट में होगा टेली साइन। टेली साइन आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। अब देखिए 2 2 के जोड़े बनाने का मतलब देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं 2 2 के जोड़े कैसे बना रहा हूं। अभी जी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब 2 2 के जोड़े कैसे बनाने हैं? 6 + 7 कितना होता है 13, 8 + 10 18, 3 + 2 5, 10 + 4 40। समझ गए होंगे आप मेरी बात? 2 2 के जोड़े बना लिए, 2 2 के मतलब जोड़े बना के उनका सम लिखा है, यहाँ टोटल लिखा जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इनका योग
फिर इन दोनों को जोड़ के इनका योग, फिर इन दोनों को जोड़ के इनका योग, फिर इन दोनों को जोड़ के इनका योग। अगर यहाँ कोई नीचे एक पद बच रहा होता तो उसे छोड़ दिया जाता है, लिया नहीं जाता, हमें पेयर ही लेना होगा। अब ये फर्स्ट कॉलम था इसका, आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट कॉलम था। अब इसके सेकंड कॉलम में क्या करने जा रहे हैं हम? सेकंड कॉलम में जो हम काम करते हैं वो ये होता है कि ऊपर से पहला पद छोड़ के जोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि ये जोड़ के ले जाएंगे। तो ये कितना आएगा 17, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 30। अब नीचे 4 बच गया, चूंकि पेयर नहीं बनना इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। तो आप दो दो के जोड़े समझ गए होंगे। इसी प्रकार अब मैं 3-3 के जोड़े शुरू करता हूं। 3-3 के जोड़े ऊपर से शुरू करेंगे, इन तीनों को लेंगे, कितना आएगा 23, ठीक है। अब इन 3 को लेंगे, कितना आएगा 13। अब चूंकि नीचे 3 है नहीं, 2 डिजिट बच रही हैं, 2 ही तो बच रहे हैं 10 और 4, तो हम पेयर नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक। ये इसका फर्स्ट कॉलम था। इसका सेकंड कॉलम ऊपर से एक छोड़ के चलते हैं, ये कितना आएगा 7 और 8 15 और 10 25। जैसे मैंने लिखी है ना इधर उधर, ऐसे ही आपको लिखने हैं। ये जो मैंने लिखा है इसका टोटल कितना आएगा 15। अब नीचे यहां एक छूट रहा है, छोड़ दीजिए उसको। अब इसका एक थर्ड कॉलम और है, जो तीसरा कॉलम है, उसमें क्या करेंगे ऊपर से 2 छोड़ के जोड़े बनाएंगे इसका। तो ये कितना आएगा 20, ठीक है। और ये कितना आएगा 17। इतनी बात आप समझ गए होंगे मेरी, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जब यूज करना है जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डबल बार हो। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डबल बार नहीं है तो आप सिंपल क्वेश्चन करिए। आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं जिनमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक बार दी हुई है, फिर भी उन्होंने इसी मेथड से क्वेश्चन को करा है। तो आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपको सिर्फ तभी करना है जब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो वो डबल बार दी जाए, अदरवाइज आपको सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहां तक आप मेरी बात समझ गए। अब देखिए टैली साइन में क्या करते हैं। टैली साइन में हम देखते हैं इससे कि इस कॉलम में जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है 18। अब 18 दोनों को जोड़ के आई थी, क्योंकि दो के जोड़े में चल रहे हैं हम, तो 2 पदों को जोड़ के आई होगी, यानी कि 34 और 36 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को जोड़ के आई होगी 10 और 8 को। तो एक टैली साइन 10 के सामने और एक टैली साइन 8 के सामने, ठीक है। अब अगले कॉलम में पहुंचिए। इनमें सबसे ज्यादा कौन है 17 किन को जोड़ के आई 7 और 10 को। तो एक टैली साइन 7 के लिए, एक टैली साइन 10 के लिए, ठीक है। अगले कॉलम में पहुंचिए। ये 3 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है 23 ज्यादा वैल्यू है। ये इन तीनों को जोड़ के आई, तो एक टैली साइन 6 के लिए, एक 7 के लिए और एक 10 के लिए। फिर 25 जोड़ के आई है, ऊपर से छोड़ के जोड़ा था इसमें हमने, तो 7 8 10 और 8 को जोड़ के आया है। तो 7 के लिए एक टैली साइन, 10 के लिए एक टैली साइन, 8 के लिए एक टैली साइन। फिर अगला है 20 किन को जोड़ के आया था 10 8 और 2। अब देखिए टैली साइन में ये तो आप जानते ही होंगे कि 4 लिखते हैं, 4 के बाद जब 5 होता है तो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ये 10 के लिए मेरे 4 हो चुके हैं, 5 के लिए ऐसा करूंगा, अब जो 5 बन जाएगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक नीचे वाले के लिए। तो अब देखते हैं कि टैली साइन किसके लिए सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जो टैली साइन से सबसे ज्यादा जिसके लिए आते हैं वही पद आंसर हो जाता है। यानी कि टैली साइन मेरे किसके लिए सबसे ज्यादा आ रहे हैं 10 माने 34 के लिए। तो इसका आंसर कितना आएगा आप लिखेंगे, चूंकि 34 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए Z बराबर 34 आंसर, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, यदि किसी क्वेश्चन में आपसे तीनों चीजें पूछी जाती हैं,
एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है समांतर माध्यक, माध्यिका और बहुलक तीनों याद कीजिए। तो आप उसमें एक काम करेंगे, समांतर माध्यक और माध्यिका वाली टेबल कंबाइंड बना लेंगे। आप समांतर माध्यक की टेबल बनाना जानते हैं और माध्यिका के लिए तो जानते हैं आप, केवल एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल कॉलम और आता है, यानी कि संचयी वारंवारता कॉलम और आता है। तो समांतर माध्यक की टेबल बनाइए, उसके बाद एक संचयी वारंवारता कॉलम बना लीजिए उसी टेबल में। उस टेबल से आपकी संचयी वो जो है समांतर माध्यक और माध्यिका दोनों निकल के आ जाएंगी। अब रह जाएगा बहुलक। तो बहुलक निकालने का उसमें क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इस चीज को ध्यान से। ये फॉर्मूला है और ये इनमें संबंध भी होता है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्यक। ये इन तीनों में आपस में रिलेशन भी होता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्यक में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है बहुलक इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 3 इंटू m, सॉरी 3 इंटू m नहीं 3m माइनस 2a। ए उसके लिए यूज करते हैं कब, किसी बुक में समांतर माध्यक के लिए। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला है, ये जब के लिए है जब एक ही क्वेश्चन में आपसे तीनों चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।